गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? वीडियो चालू नहीं है, आवाज तो जाएगी ना? कम से कम क्या लिख रहे थे? एक बच्चा परेशान। सही बात है। डाउट्स मुझसे क्लास में पूछ लेना। हाँ वैसे भी टाइम मिलेगा उसको पूछने का। आप मैथ्स से हो है ना? तो ठीक है। आज मैथ्स वाले सभी तबीयत खराब है तो ऐसे क्लास आज नहीं हो पाए तो मैं टाइम मिल जाएगा। हैं? अलग से प्रैक्टिस सेट मिलेंगे? प्रैक्टिस सेट? अच्छा मॉड्यूल तो कर लो। मॉड्यूल हो गए पूरे सारे सेक्शन ए बी सी डी। डाउट रह गए तो कर लेंगे। चलो ठीक है। अरे इतने बहुत ही चैप्टर में यार, बाकी जो करना है आपको वैसे इसमें भी प्रीवियस ईयर अगर आपका फिर भी मन कर रहा है तो वैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लीज पूछ लेना। अदरवाइज ऑन रिकॉर्ड है क्या हो, कितने सारे टेलीग्राम ग्रुप्स इसकी भी शीट उठा लो, ठीक है? और कोई इसकी शीट उठा के कर लो मन सांत्वना के लिए। सांत्वना बहुत जरूरी है। अच्छा आपका फ्रेंड नहीं आया? 5 मिनट तो मैं ही लेट हूँ। मैं तो चलो बच्चे लेट आते रहते हैं तो मैं लेट जाऊँ। आज 8:15 पे आ गए, इतनी जल्दी क्यों? बारिश हो रही है सब। अच्छा स्टार्ट करें फिर। ये ऑनलाइन जितने आने थे एक तो बच्चे नहीं आए, दो नहीं आए। हम लोगों ने एल्केन का नोमेनक्लेचर कर लिया था, ठीक है? आज क्वेश्चन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? एल्केन का नोमेनक्लेचर कर लिया था। किसने हिलाया है? हैं? किसी ने तो हिलाया है। कितना बोर्ड है? चलो एल्केन का नोमेनक्लेचर हमने कर लिया था, दोबारा याद कर लेते हैं एक बार। क्या क्या था पहली सीरीज की? शुरू की 10 सीरीज के नाम बता दो। एक कार्बन, मीथेन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, प्रोपेन, ठीक है? 3 कार्बन, प्रोपेन। चलो फिर और देखते हैं। CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, इसे ब्यूटेन, ठीक है? अगर यही किसी लंबी चेन में जुड़ी हो तो आप क्या लिखते? ब्यूटाइल कर देते, ब्यूटाइल कर देते सीधा सीधा, ठीक है? चलो अब इन दोनों में क्या अंतर है? इन्हें एक फॉर्मूले में लिख सकते हैं हम लोग। कौन सा फॉर्मूला? +2। इन दोनों में कितने कार्बन और हाइड्रोजन का अंतर है? ढंग से देखो कितने हाइड्रोजन, एक उसमें लिखा नहीं है ना मैंने, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। पक्का? पूरी सीरीज एक कार्बन 2 हाइड्रोजन पे चल रही है। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ाते रहो, नया मेंबर आता रहेगा, ठीक है? तो इसी को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज, सजात, ठीक है? क्या कहते हैं? सेम फैमिली का मेंबर हो, वही शर्मा फैमिली का मेंबर हो, बस एक एक जनरेशन का गैप हो। ऐसे इसमें कितने का गैप हो? CH2 का गैप। कितने का गैप हो? CH2 का गैप हो, उसे कहते हैं सजात। चलो लिखो जरा। सजातीय श्रेणी
सजातीय श्रेणी। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी होगा सर इस पे तो डेफिनेटली पूछ लेता हूं, ये सभी के लिए काम आती है। ये तो मैंने बस एल्केन फैमिली बताई है, एल्कीन फैमिली भी हो सकती है, अल्कोहल की फैमिली भी हो सकती है, किसी की भी फैमिली हो सकती है। ठीक है, बस मेंबर कितने से अंतर आएगा मेंबर में, CH2 से। ये और ये दोनों सजात नहीं है, याद रखना। सजात में क्या होता है, एक के बाद एक बस। ये और ये दोनों सजात है, ये और ये नहीं है, इनमें 2 कार्बन का अंतर है। चलो लिखो, वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र यौगिक का वह समूह जिनके क्रियात्मक समूह संरचना व रासायनिक गुण। एक बार फिर से बोलो। हाँ फिर से बोल देते हैं बच्चे, सजातीय श्रेणी लिख लेना। ठीक है, हेडिंग का नाम है, और इंग्लिश में लिखवा देता हूं मैं, होमोलोगस कहते हैं हम लोग, होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं हम लोग, होमोलोगस सीरीज। ओके, होमोलोगस सीरीज क्या है इसकी डेफिनेशन, यौगिकों का वह समूह जिनके क्रियात्मक समूह कौमा संरचना व रासायनिक गुण समान हो। ठीक है, एक ही फैमिली की बात हो रही है तभी तो संरचना और रासायनिक गुण समान होंगे। आओ दिनेश, बैठ जाओ जल्दी से। सब गुरु के क्या उसे, मतलब मैं देख रहा हूं तो ठीक है, सब लोग देख रहे हो उसे, क्या वो दिनेश बुक निकाले तो सर बोलना चालू करे हैं। दिनेश कॉपी निकालो पहले, बुक छोड़ो, डेफिनेशन लिख लो, एक क्वेश्चन आ जाता है इसका तरीका से, होमोलोगस सीरीज का। ठीक है, सजातीय श्रेणी। हाँ पता है आपको, नाम सुना है, हाँ तो बस सजातीय श्रेणी कर रहे हैं हम लोग। अब भी काफी दिन बाद आए हो। ये लो, अरे ये हाँ सचिन नाम है ना, काफी दिन बाद आ रहे हो, है ना। ये भी पिछली क्लास में नहीं था, ऑनलाइन ले रहा था, ले ही नहीं रहा था वो, नहीं तब इसका भी इम्यून सिस्टम वीक है। अरे सच से छोड़ो, इसे हेडिंग डालो, होमोलोगस सीरीज, हिंदी में लिखो सजातीय श्रेणी। मित्र आ गया आपका, इसे तो बस पूछने दो, लिखो दिनेश जल्दी से, बहुत जल्दी में लिख रहा है ना, लेकिन वैसे थोड़ा वेट कर दे, हेडिंग जोड़ दे, डेफिनेशन लिख रहा है। यौगिकों का वह समूह जिनके, कैसे भाई साहब लेट हो जाते हो आप डेली, मेरी गली में ही रहते हो आप। अरे मतलब गली से तो अलग अलग है, मेरी लेफ्ट में इधर सीधे राइट में जाता है, हैं? रुकते नहीं, उठ नहीं पाते हो यार, आपने अपनी आंखों से देखा है कि आप अभी आए हो। नहीं सर, वो नहीं, वो हम पे तो वो है ना, अच्छा, बगल वाली क्लास में, हाँ। अच्छा आपके फ्रेंड बगल वाली क्लास में, मतलब बहुत सारे बाद में सोचेंगे। यौगिकों का वह समूह जिनके क्रियात्मक समूह, हिंदी में डाल दो सजातीय श्रेणी, और इंग्लिश में होमोलोगस सीरीज। ठीक है, सजातीय सीरीज, श्रेणी लिख लेते। ओके दिनेश, कहां तक पहुंचे, संरचना व रासायनिक गुण समान हो, संरचना व रासायनिक गुण समान हो, लेकिन दो
क्रमागत यौगिकों के मध्य, लेकिन दो क्रमागत यौगिकों के मध्य मध्य CH2 का अंतर हो। कितने का अंतर हो? CH2 का अंतर हो, बस उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। और इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? इस चीज को श्रेणी बोलेंगे और इन दोनों को बोलेंगे सजात। एक दूसरे के क्या है? सजात। तो आपका क्वेश्चन भी पूछा होगा ऐसा, डेफिनेटली पूछा है ना एक्सरसाइज में, शायद आप पूछ तो रहे थे। मेथेन नहीं है, मेथेन और इथेन है। इथेन प्रोपेन का सजात है। एक डिफरेंस भी तो देखो ना, डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है? सेम फैमिली होना चाहिए और CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। ओके चलो, अब लास्ट का जो टॉपिक पढ़ा था उस पर हम थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आगे हम बढ़ सकें। चलो हाँ ए नहीं, सजात को तो चलो करवा दे। सजात का क्वेश्चन सजात का नहीं करवा, ठीक है। A8 है। देखो क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा प्रोपीन का समजात नहीं है, ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है। ये A8 है आपके एक्सरसाइज का। इनमें से कौन सा प्रोपीन का समजात नहीं है? अब मैंने प्रोपीन सीरीज आपको पढ़ाई नहीं है अभी, तो इसे रहने देना। बस मैं बता रहा हूँ कि बस डिफरेंस कितने का होगा CH2 का। जस्ट एक सेकंड पे, अभी 5 मिनट बात कर लेंगे। मैं आपको प्रोपीन सीरीज पढ़ा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखो जरा जल्दी से। ये एल्केन के लास्ट प्रॉब्लम में है। इसका नाम दो। हाँ, इसलिए सजात का एग्जांपल नहीं है। हम लोग एल्केन का नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, लास्ट टॉपिक डाला था हमने उसी में, ठीक है। ठीक है, अब इसको देखो। सबसे पहले नंबरिंग कितने कार्बन की लंबी चेन है? 9 कार्बन की है, पक्का। चलो अब 9 कार्बन की नंबरिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? अब ये बताओ कि नंबरिंग मैंने 1 2 3 यहां से डाल दी। ये नंबरिंग अगर यहां से जा रहा हूं तो ये श्रृंखला जो ब्रांच है कहां पे मिल रही है? 4 पे। यहां पे जा रहा हूं तो श्रृंखला कहां पे मिल रही है? 4 पे। तो दोनों बराबर है, दोनों लड़ सकते हैं। भाई मेरे नाम से क्यों नहीं? मेरे नाम से क्यों नहीं? ठीक है, ऐसे केस में हमें क्या करना है? इसका नाम क्या है? सिर्फ इसका नाम मैथ। इसका नाम क्या है? तो अल्फाबेटिकल पहले कौन आ रहा है? बस। तो ये वाली सीरीज इधर से आगे आ जाएगी। नंबरिंग कहां से डालेंगे? ये ब्लू वाली। कौन सी वाली? ब्लू वाली जो मैंने डालेंगे। ओके, तो नाम क्या होगा ब्लू वाली का? अब देखो 4th पोजीशन पे क्या है? इथाइल। इसका नाम इथेन होना चाहिए। और जब मैंने बोला है कि भाई जो भी चेन में आ जाए उसके नाम के पीछे क्या लगा दो? YL लगा दो। इथाइल। कितने पोजीशन पे इथाइल है? आपकी बुक में मैं जैसे इथाइल बोल रहा हूँ, आपकी बुक में लिखा होगा एथिल। बस इतना ही अंतर होगा, ठीक है। 4 इथाइल। कितने पोजीशन पे मिथाइल है ये? 6। नंबर और अल्फाबेट में हमेशा ये हाइफन आता है, डैश। तो 2 नंबर के बीच में कॉमन आता है। 4 इथाइल 6 मिथाइल नॉन। 4 9 के लिए नॉन। और ये क्या है? एल्केन्स की सीरीज पढ़ रहे हैं तो एन। नाम क्लियर है? आपको तो हवा नहीं लग रही होगी क्या चल रहा है? आ रहा है, चलो ठीक है। ये तो 10वीं क्लास वाला एल्केन बताना है कुछ। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या बना कि अगर दोनों पोजीशन एक जैसी हो तो अल्फाबेटिकल में लिखना है।
और लिखवा दो रूल, तो लिख लो। तो हिंदी में रूल उसी में ही, रूल मैंने जो लास्ट लिखवाए थे उसी में रूल एक और ऐड कर लो। कौन सा? यदि दो प्रतिस्थापी समान स्थिति पर हो, यदि दो प्रतिस्थापी समान स्थिति पर हो तो अंग्रेजी वर्णमाला, यदि दो प्रतिस्थापी समान स्थिति पर हो तो अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार पहले वाले को कम अंक देते हैं। ठीक है, देखो इसमें रूल तो बहुत सारे होते हैं, लिखने और याद करने की बजाय सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रैक्टिस करना। मैं आपको रूल लिखवाता रह जाऊंगा, आपके पास जो बुकलेट है कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो सीखो चीजों को। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में सीखते चलो। 1 2 3 2 5 कार्बन में हाइड्रोजन नहीं लगा, उसे बैलेंस कर देना। ओके, कोई दिक्कत नहीं हाइड्रोजन की। चलो बताओ इसका नाम। सबसे पहले लंबी कार्बन चेन, लंबी कार्बन चेन कितने कार्बन की बनेगी देखते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब जगह से साथ ही बन रहे हैं, साथ ही बन रहे हैं ना। अब मुद्दा यह है कि किसे पकड़े। अगर मैं यहाँ से गिनती गिनता हूँ 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर मुझे शाखा मिल रही है। ठीक है, चलो ठीक है। अगर मैं यहाँ से गिनती गिनता हूँ 1 और 2, तो दूसरे नंबर पे शाखा मिल गई, तो वहां से जाना मेरे लिए बढ़िया है। ठीक है, कहां से जाना? 1 2 3 4 या तो 5 6 7 कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही बात है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7। ठीक है, नंबरिंग समझ में आई कैसे करी है मैंने? शाखा को कम से कम नंबर देने की कोशिश करना है। ओके, कभी फंस जाओ ऐसी सिचुएशन में तो याद रखना जितनी भी शाखाएं हैं, चलो मैं दिखाता हूं अभी। पहले से देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। कितनी शाखा बन रही है? ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा और ये शाखा। ठीक है, चलो ये कौन कौन सी? इस शाखा का नाम क्या है? एथिल, यानी कि ई से। इस शाखा का नाम, अरे ओ मिथाइल एक कार्बन है। ठीक है, मिथाइल। और इस कार्बन का नाम प्रोपिल, टी से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है? एथिल। किस पोजीशन पे एथिल? 3 एथिल, 3 एथिल। अब देखो 2 पे भी मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल है। ऐसे ही कंडीशन के लिए रूल पहले लिखवाता हूं, मैंने रूल नहीं लिखवाया। जब 2 3 ज्यादा हो तो हम इस्तेमाल करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब इस्तेमाल करते हैं। वो बताता है कि कितने। देखो सबसे पहले किस पे है? दूसरी पोजीशन पे है। फिर किस पोजीशन पे है? तीसरी, कॉमा डाई मिथाइल। और याद रखना ये डाई ट्राई तब लिखते हैं, इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखा जाता, मिथाइल का ही देखा जाता है ना। तभी हमने इथाइल को पहले लिखा मिथाइल, डाई ट्राई का नहीं देखते हम लोग। ओके, 3 इथाइल, क्या 3 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल। ओके, चलो फिर 4 प्रो, कौन सा 2? 3 ये तो, अरे ये तो इथाइल की पोजीशन दिखा रहा है और ये दोनों से मिथाइल की पोजीशन दिखा रहे हैं। 2 3 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 पे भी है और 3 पे भी है। 2 3 डाई मिथाइल, इससे तभी तो पता चलेगा कि 2 और 3 पे अलग अलग पोजीशन पे मिथाइल है।
समझा नहीं, देख लो एक बार तब तक आप देखो, मैं पूरा नहीं करूंगा। 4 में प्रोपाइल कितने कार्बन है? 7। 7 के लिए हेप, और एल्केन की सीरीज चल रही है हेप्टेन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बच्चे, चाहे पोजीशन हो या ना हो। आपने शायद पहले दिन भी यही बोला था, मुझे याद है, तो मैंने वो रूल लिखवा था, चाहे पोजीशन हो या ना हो अल्फाबेटिकल तो पहले आएगा, चाहे उसकी पोजीशन कोई भी। ठीक है, चलो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ये रूल है, बहुत जगह काम आता है, बोल के आ जाएगा। ये शाखा किस किस में, देखो जरा, शाखा किस किस पोजीशन में आपको मिल रही है? 2 पोजीशन पे, एक दूसरी पोजीशन पे, एक तीसरी पोजीशन पे, और एक चौथी पोजीशन पे। टोटल कितने हो गए? 4 3 7 8 9 10 11। सपोज करो मैं यहां से नंबरिंग करता उल्टे हाथ से, किसकी पोजीशन पे मिलता मुझे? 1 2, तीसरी पोजीशन पे मिलता, दूसरी पोजीशन पे मिल जाता, दूसरी पोजीशन पे नहीं मिलता, तीसरी पोजीशन पे 3 मिलते, है ना? 1 2 3, फिर ऐसे जाता नीचे 4 5 6 7 4। यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे कितने मिल रहे हैं? 2, एक ये और एक ये। चलो ये रूल मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ, यहाँ पे काम नहीं करेगा। एक ट्रिक है, रूल भी नहीं है, आपको हेल्प करेगी चीजों। यहाँ पे किसी पूछना है, क्या नाम है इसका? हिमांशु। पूछ, हिमांशु नाम है ना आपका? क्या पूछ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अल्फाबेटिकल में? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल दे दें। जिसे समझ में ना आए पूछ लेना, बाकी रूल तो आपकी किताबों में दिए हैं, पढ़ते रहना, दिक्कत नहीं है। रोज जितने नोट्स अच्छे बनाने में बना लेना। चलो बताओ इसे। सबसे पहले लंबी कार्बन चेन चुनाओ। 6 है, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 है, पक्का 6 है ना? है? चलो अब नंबरिंग कहाँ से डाल दो? इधर से 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे क्या मिल रहा है? मिथाइल। 3 पे क्या मिल रहा है? इथाइल। और 4 पे क्या मिल रहा है? मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल। मिथाइल मुझे 2 पोजीशन में मिल रहे हैं, तो 2, 4 कितने मिथाइल हैं? डाई। 6 कार्बन के लिए एक्सट्रीम। सर हाँ बच्चे, सर ये डाइमेथिल हेक्सेन कैसे आया? बच्चे ये 3 पोजीशन पे इथाइल है, ये इथाइल है, ठीक है, ओके। और ये देखो चौथे पोजीशन पे मिथाइल है और दूसरे पोजीशन पे भी मिथाइल है, तो इसलिए 2 पे और 4 पे पहले पोजीशन बता दी। और कितने मिथाइल है? डाई, ट्राई, 3 4 जितने भी है तो बता दो। डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन के लिए हेक्स, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो एल्कीन। ठीक है, ओके सर। चलो इसका नाम बता दो जरा जल्दी से।
सब एग्री कर रहे हो आप दोनों? नहीं सर तो बहुत है ना? मुझे हर बताया था रुक जाओ, आप दोनों में से आंसर आना चाहिए। बताओ मिसाइल एक्शन कार्बन चेन बता दो, सब छोड़ो। कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन। 4 कार्बन की चेन है सबसे लंबी। ओके, दोनों एग्री कर रहे हो? बताओ फिर। 5 कार्बन की चेन है। चलो ठीक है। जब भी आपको ऐसे फॉर्मूले में दे दे अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना। क्यों? एक 2 3 4 लंबे हैं और ये जो 3 दिख रहा है सीरीज में लिखे हुए हैं। अब बताओ कितने की चेन हो गई? 6 कार्बन की चेन हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये ब्रांच हो गई। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को, इसलिए लिखा गया है ये। और आपको अभी तो मैं ऐसे ओपन करके दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन में ऐसे भी मिलेगा जैसे CH3 कार्बन, CH3 2 CH2 CH3, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाना पहले ओपन करके, तभी काम करना आगे। थोड़ा ध्यान दो, आप इतने भी बीच में नहीं आई है, जब मेन नॉन वेक्टर नेम चालू है तभी आई है। ठीक है, तो पूछा करो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। आगे बढ़े। चलो चलो, नोमेनक्लेचर किसका डालना है हमें? एल्कीन का। एल्कीन कौन होते हैं? एक डबल बॉन्ड हो कार्बन में, कम से कम पूरी चेन में एक डबल बॉन्ड तो हो। ओके, तो सफिक्स क्या था इसका, याद है किसी को? क्या है? ईन। ठीक है, पहली चेन का नाम मैं बता देता हूँ। और डबल बॉन्ड बनाना तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए, है ना? याद हो गलती? ठीक है, CH2 CH2 पहले कार्बन। कितने कार्बन की चेन है? 2 है, 2 कार्बन के लिए 1। सफिक्स क्या है? क्या कहते हैं सफिक्स को? अनुलग्न। ठीक है, ईन। हाँ, अनुलग्न। ठीक है, हिंदी में भूलो, मातृभाषा। ठीक है, इथीन, 1 कार्बन, डबल बॉन्ड, CH2 CH3। कितने कार्बन की चेन है? 3। आपको लग रहा होगा, देखो मैं बार-बार नंबरिंग कहां से चल रहा हूँ, यही से नंबरिंग कहां से चालू करनी है हमेशा। जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उससे नंबर कम से कम देने की कोशिश करना है। ओके, इस जैसे डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, COH ग्रुप हो गया, यहां से फंक्शनल ग्रुप चालू हो गए लगभग। एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। तो इन्हें क्या करना है? नंबरिंग पे देना। ऐसे नहीं करना है कि ये 1 है तो ये 2 है, नहीं, इसे 1 देने की कोशिश करना है। तो इसका नाम क्या है? प्रोप के लिए 3 कार्बन, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? पहली पे। ये डबल 2 पे मत गिनना, पहली पे। प्रोप 1 E। ओके, प्रोप 1 E। अगर मैंने यहाँ पे वो लगा दिया होता CH3, तो आप क्या करते? या तो 1 तो डेफिनेटली यहीं पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 इसे ले लो या इसे ले लो, 2 पे मिथाइल आने वाला है। तो क्या नाम होगा? 2 मिथाइल प्रोप 1 E। ओके, यहाँ पे क्लियर है? अब देखो, ये दो, इस चेन में और इस चेन में कितने का अंतर है? CH2 ग्रुप का। तो ये एक दूसरे के सजात है, होमोलोगस। ठीक है, ये और ये एक ही फैमिली के हैं, 2 बंदों में बस एक CH2 ग्रुप का अंतर है, तो एक दूसरे के ये लोग सजात हैं। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए जाए आपके लिए।
रूल क्लियर है? मैंने कुछ रूल नहीं लिखवाया है, रूल यही है सीधा सीधा, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, और लंबी कार्बन चेन तो सब में चली आ रही है, जो रामायण वाली प्रथा है हमारी, बस डबल बॉन्ड को नंबर कम देना है, हमारा मेन ही काम यही होता है। ठीक है, भले ही कुछ डबल बॉन्ड के चक्कर में कोई बड़ी चेन मिल रही हो और डबल बॉन्ड छोटी चेन में मिल रही हो, तो छोटी चेन को ले लेना, लेकिन डबल बॉन्ड मत छोड़ना है। चलो क्वेश्चन देखो ये, चलो नाम बताओ। बोलो 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 जल्दी बोलो। सबसे लंबी चेन कितनी कार्बन की होगी? 6 की। 1 तो डेफिनेटली यहीं से चालू होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे जाएगा, 4 5 6 इधर कर लो, चाहे 4 5 6 इधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 4 5 6 6 कार्बन की चेन हो गई। ठीक है, चलो 6 कार्बन पे मुझे कौन सी पार्शियल चेन मिल रही है? एक तो ये ग्रुप मिल रहा है, कौन सा ग्रुप है ये? मिथाइल ग्रुप है। और ये ग्रुप मिल रहा है, क्या नाम है इसका? प्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, चलो तो नाम बता दो उसका जल्दी से। हाँ? 3 मिथाइल, 3 प्रोपाइल, 1 2 3 4 5 6 हेक्स 1 ईन। कई बार बुक में जो 1 पोजीशन को ये लोग 1 नहीं लिखते, सीधा हेक्सीन कर देते हैं, क्योंकि रियल में 1 की पोजीशन दिखानी चाहिए। ओके, क्लियर है चीज? सर इसमें ये सीधी वाली भी तो हो रही थी एक, कौन सी वाली सीधी वाली? ये सर लाइन में है सर, जो एक 4 5 6 कर लो, तब भी 3 पे भी तो प्रोफाइल आएगा, नाम चेंज नहीं होने वाला, बस मैंने लिख दिया है ऐसे, करके देख लो। अरे 1 पे ही तो डबल बॉन्ड मिल रहा है आपको, पहली कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 1 पे डबल बॉन्ड मिल गया, इसलिए 1 ही बिल्कुल आएगा। मैंने अभी यही लाइन बोली कि जो 1 पोजीशन के लिए जरूरी नहीं है लिखना, बट लिखना चाहिए। क्वेश्चन 2, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ ये, चलो नाम बता दो इसका। बहुत सिंपल है ना? सिंपल है देखो, एक अगर कंसेप्ट समझ लेते तो सब सिंपल है, नहीं कंसेप्ट समझ लेते। सबसे पहले कार्बन की चेन बता दो कितनी लंबी है? 5 की है। देखा, सिंपल है, सिंपल है। अभी कहा है, जैसे फंक्शनल ग्रुप चालू हो जाते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड COH ग्रुप, वो लंबी सी चार्ट लिखवाई थी टेबल, उस 15 में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लिखवाया था सबसे लास्ट में, यानी फंक्शनल ग्रुप। तो अरे बिल्कुल चालू करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड को मुझे चेन में गिनना है, तो यानी कि चेन मुझे यही बनने वाली है। अगर मैंने इसे चेन में कर लिया तो ये डबल बॉन्ड चेन से छूट जाएगा, पांचों चेन में आ जाएगा। कोशिश करना पूरी को चेन में लेने, अधिक से अधिक, तो फिर उसका नाम हम अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐसे और ऐसे, तो इसलिए रूल में वही है
कि डबल बॉन्ड को पूरे को गिनना है और कम से कम नंबर देना है। आई बात समझ में? इसलिए ये चीज पहले से बोलता आ रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप जो 15 लिखवाए हैं वो अगर चेन में मिलते हैं उन्हें कम से कम नंबर देना है और उन्हें चेन में गिनना है पहली बार। ठीक है, दोनों क्लियर है? तो नंबर कहां से चालू करो? नीचे से, क्योंकि डबल बॉन्ड नीचे मिल रहा है, यहाँ पे नहीं। 1 2 3 4 5 नाम बता दो जल्दी से, इधर से आना चाहिए ना। चलो गलत बता दो अब दोनों में से कोई भी। नीचे से नंबरिंग क्यों हुई है? यहाँ से डबल बॉन्ड किस पोजीशन में मिल रहा है? सेकंड में। यहाँ से डबल बॉन्ड किस पोजीशन में मिल रहा है? हाँ तभी करा है ना, करेंगे क्या, करा है आपने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अरे ओ इधर देख, मैं देख रहा हूँ। जितने भी डाउट्स हैं इस क्लास से बाहर नहीं जाने चाहिए, मुझे कोई दुख नहीं है अगर आप पूछ रहे हो, ठीक है? इनको मैं देख लूंगा जो हंस रहे, कोई नहीं। जो मास्क के पीछे हंस रहे हैं ना एक दूसरे के क्वेश्चन में, क्या बोलेंगे? नाम बताओ इसका। हाँ 3 प्रोफाइल, शाबाश। और 2 और 3 सब 3 प्रोफाइल साइड चेन लिख ली हमने। रूल क्या था? साइड चेन खत्म होने के बाद वर्ड रूट आता है। मूल शब्द क्या है? अरे मूल शब्द कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। अब लगाना है मुझे, अगर ये सिंगल एल्कीन होता तो इन लगा देता पोजीशन लिख के। कितने एल्कीन है ये? 2 है, तो किसकी पोजीशन पे है? 1, 1 2 3 डाई इन। ठीक है, पक्का? ठीक है, रूल नहीं लिखवाया, बस मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बेकार के रूल नहीं लिखवा रहा हूँ। सिंपल सी चीज है तो ये हमें दिमाग में रखना है कि डबल बॉन्ड या कुछ भी फंक्शन ग्रुप को नंबर 1 पे उसे रखना है, कोशिश करना है कि कम से कम नंबर दे और उसे चेन में गिनना है। ठीक है, चलो अब डाल दो एल्काइन। क्या डालना है? एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सफिक्स क्या लिखते हैं? आइन। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n -2। ठीक है, डबल हाइड्रोजन से 2 तब। ठीक है, सबसे पहला मेंबर कौन सा होगा? एक कार्बन वाला। यस यस, एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगाओगे? दो कार्बन। इसका नाम है इथाइन। इथ प्लस आइन। ठीक है, नंबर 2 कितने कार्बन है? प्रोपाइन। अब आप कहोगे सर 1 आइन क्यों नहीं लिखा? लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपके ऊपर लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इसका रूल वही है। इसका रूल कैसा है? सेम एज डबल बॉन्ड, एल्कीन की तरह, सीधा सीधा। कोई इसमें कोई वो नहीं जो एल्कीन में करा था जो उसमें करा था। क्या हो गया मानसू? कुछ रह गया तो बता देते यार, मैं मुझसे मिटाता नहीं, मुझे लगा लिख लिया था आपने। ठीक है, चलो किसी को पूछना है इसमें डाउट है? किस सर ये आपने एथाइन में डबल बॉन्ड कैसे लिख दिया? और कहाँ लिखा है डबल बॉन्ड बच्चे? सर एथाइन। अच्छा ये, अरे नहीं बच्चे, मेरी राइटिंग गंदी है, वो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है,
मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज के लिए। क्षमा प्रार्थी। सर बोर्ड पे फर्स्ट लाइन दिख नहीं रही ऊपर। बोर्ड की फर्स्ट लाइन। ओके ग्रेट। अल्काइन है बच्चे, हेडिंग डाली है मैंने, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, अल्काइन का नामकरण। ठीक है, अल्काइन क्या होते हैं? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो ट्रिपल होना चाहिए। अब इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाल दो, बच्चे करते हो जाते हैं इसमें। चेन कंटेनिंग बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। दोनों में एक चेन में अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए फिर क्या करना है आपको? ठीक है, केस देखो 1, जब बोथ आर इन टर्मिनल, जब दोनों के दोनों टर्मिनल मतलब समझते हो, किनारे पे बैठे हो, जैसे कि तो इसमें मान्यता किसकी देंगे? मान्यता, इसमें मान्यता हमें याद रखना है कि मान्यता हम लोग डबल बॉन्ड को देंगे, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को देंगे। तो नंबरिंग कहां से चालू करो? इधर से या इधर से? डबल बॉन्ड लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग करने के लिए मान्यता है, नाम लिखने के लिए नहीं। नाम हमेशा बड़े वाले का ही आता है। ठीक है, तो क्या नाम होगा इसका? नाम क्या होगा इसका? कितने कार्बन की चेन है? 6 हेक्स। ओके, हेक्स 1 पे डबल बॉन्ड, 1 इन कितने पे ट्रिपल बॉन्ड है? 5 आइन। सर इन का हर ये हट जाएगा ना सब पीछे का। AEIOU है वोवेल। अरे भाई वो वोवेल में आता है क्या तो हटा रहे हो? सर मेरा देखा है बस वहां पर ओवर आ गया। कंफर्म कर लेते हैं। इन और आइन नहीं तो वो AEIU जो वोवेल आ जाए एक सब तो हटाना है। ठीक है, नाम दिया ना फाइनल। पहले तो सर उसका सेकंड मोड का दिखाया है। फाइनल नाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पक्का ऐसा कोई बच्चा जिसके ऊपर से जा रहा हो? ऐसा तो कोई नहीं है। 50% भी समझ में आ रहा है, बाकी आप लोग समझ लोगे। इनके जो एब्सेंट है उनके लिए बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे छोड़ के, बाकी और वो भी जो रेगुलर आ रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई है जिससे ऊपर से जा रहा हो? ठीक है, चलो केस 2। ठीक है, ये दोनों टर्मिनल थे, जब ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे हो सिर्फ when only is in terminal, तब ट्रिपल बॉन्ड फिर टर्मिनल पे हो। एग्जांपल देखो, अब नंबरिंग कहां से डालेंगे? तो भाई एक चीज दो में मिल रही है, एक चीज पहले मिल रही है, तो झट से पकड़ लेना। इसलिए केस करके करवा रहा हूं, याद रखना। ठीक है, नाम बता दो चलो जल्दी से इसका। नाम बता दो जल्दी से। ट्रिपल बॉन्ड क्यों लिया? यही तो केस है, तभी तो केस पढ़ा रहा हूँ कि जब ऐसा दिख जाए हमेशा दोनों किनारे पे हैं तो डबल बॉन्ड को चालू करना है, तब एक किनारे पे और एक नीचे मिले तो ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा पहले लिखना है। ये रूल बने हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका मेरा कोई हाथ नहीं।
मतलब किनारे से या फिर जो जल्दी में जाए। जल्दी नहीं, किनारे सिर्फ टर्मिनल लिखा है तो मैंने टर्मिनल लिखा। अभी उसका भी एग्जांपल कराऊंगा, अभी इसका नाम बता दो। नंबरिंग दे दिया मैंने, आपको तो बताना है। एक ये कंफर्म कर लो। हाँ ये ई सही कह रहा था बच्चा, ये ई और वाई में भी आ जाता है, वोवल के साथ वाई भी काउंट कर लेते हैं लोग, तो ये ई जो है हट जाएगा। तो इसे मैंने अभी जस्ट कंफर्म करा है। हाँ इसका नाम बता रहे थे कोई, आप बताओ। एक्स है 4 E 1 क्लियर। चलो बढ़िया। हाँ हाँ गलत है वन टू थ्री फोर एक्स 4 in 1 ion, तो सही तो है। समझा नहीं, क्वेश्चन ही नहीं समझा आपका। हाँ 1 ion लिख दो ना, क्या दिक्कत है, मतलब मैं समझा अरे नहीं। सर ये बोला कि बनाए तो पहले का तो क्लोरीन को बात कर। अरे नहीं यार, नाम हमेशा आयन पे ही आएगा, चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी रहे, नाम हमेशा आयन पे रहेगा, लास्ट में ही आएगा यार। घर का बड़ा है वो बुजुर्ग, ठीक है, बुजुर्ग का नाम पहले आता है। भले ही वही आपके पापा कमाते हैं, नंबरिंग समाज में उनकी पोजीशन कर देते हैं, लेकिन घर में शादी का कार्ड बाबा के नाम से ही आता है। क्या कहते हैं, बाबा ही कहते हैं, अपने यहाँ दादा कहते हैं, पूरे मतलब ज्यादातर अलग अलग रीजन है। जैसे चित्रकूट वाले बुंदेलखंड के आधे पार्ट में हमारे यहाँ बाबा कहते हैं, ठीक है, दद्दा कह देते हैं, या तो बड़े पापा को दद्दा कह देते हैं। जैसे बड़े पापा को बड़े पापा यहाँ बोलते हैं, गाँव में तो दद्दा ही बोलते हैं ना, नहीं बड़े पापा ही सब दादा बोल देते हैं हम लोग। मेरा गांव है वो ये है चित्रकूट तरफ, तो कह सकते हो कि बुंदेलखंडी है वो। तो जो आज भी शादी का कार्ड किस पे आता है, बाबा जी के नाम पे ही आता है, ग्रैंडफादर के नाम, है ना। तो बस वही है। चलो 2 केस हो गए, और कोई केस बना ले। केस 3 कोई दिक्कत नहीं है, इस केस की तो यही 2 केस होते हैं, ठीक है। उन्हें दिख नहीं रहा होगा पहले तो ये अच्छा सा क्वेश्चन ही ले लेते हैं, केस क्या। अब इधर देखो जरा जल्दी से, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया ये, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब नंबरिंग कहां से चालू करेंगे, अब इस बार डबल बॉन्ड से चालू करेंगे, क्यों, केस लिखवा दिया दोनों में, तब हो तो वही हो। चलो ठीक है, बढ़िया। फिर नहीं केस 3 नहीं है, एग्जांपल आया था, पहले केस लिखवा था, बस एग्जांपल ही है, दोनों केस में वो सारे सिमट जाते हैं। एक सेकंड, क्या नाम क्या होगा इसका, अरे कैसे बातें चल रही है, बताओ इधर आना, इधर से आना चाहिए। चलो बाकी बताओ।
इन लोगों को। Sir, eggs 1-4 die in 7. 1-4 die in, okay, 7-9. ओके, तो अब उसे काटो, मतलब मन कर रहा था मेरा कटवाने का, इसे केस 3 डाल लो, ठीक है, केस 3 डाल लो। जब आपको ऐसे सिनेरियो दिख जाए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डालना। सर ऐसे कॉपी गंदी करवाओगे कितनी किया आज का पहला कटवाया है यार, ये क्यों किया है? ये क्यों किया है? केस 3 सही पूछा था आपने पहले। 3 केसेस पढ़ने हैं हमें, ठीक है, इंपॉर्टेंटली, और क्यों करा है देख लेते। अगर इसे पोजीशन 1 देंगे, ऐसा 2 3 4 5 6 7, तो एल्कीन एल्काइन हमारा ज्यादा पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर ये चीज डबल बॉन्ड बीच में नहीं होती तो क्या होता, तो इधर से स्टार्ट होता। अगर डबल बॉन्ड मोर देन आ गया है तो फिर हमें एल्काइन वाले को पहले लिखना होगा। बस ये केस है, इसलिए केस के फॉर्म में लिखवा रहा हूं, हमें याद रखना है। मैंने नहीं बनाया है रूल, साइंटिस्ट में मीटिंग करिए, बैठ के बनाए, ओके, हमें सिर्फ पढ़ने हैं। हाँ, तो इसे केस को याद कर लो जल्दी से। ठीक, और हाँ, ये डबल वन जस्ट पास होता है उसमें तो किसके जो यहाँ पे बीच में नहीं आना चाहिए सर। इसके, तो डेफिनेटली फिर उसको स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब दूसरा बॉन्ड इधर से पास पढ़ना है उधर से शुरू करना है। सिर्फ अभी इधर देखो, इसे हटा, अब इधर से स्टार्ट हो। वो बॉन्ड इसके पास अब आपने यहाँ लगा दिया तो भी इधर से ही स्टार्ट हो, इधर इधर से क्योंकि 2 बॉन्ड हमें जल्दी जल्दी मिल रहे हैं ना। मतलब दूसरा बॉन्ड इधर से और पास पड़ जाएगा। हाँ, उधर से पास, ठीक है। क्या कह रहे हैं फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला बनाओगे? अरे मत बनाओ, सर अभी ये कहाँ से शुरू होगा? मतलब अभी नंबर डाला तो है मैंने। नहीं सर, इधर से 4 पे आ रहा है, उधर से 3 पे आ रहा है। तो नंबरिंग इधर से करनी है ना हमें। 1 2 3 4 5 6, एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। सर इसको उल्टा काउंट करो ना तो और ज्यादा काउंट पड़ जाएगा। 1 2 3 1 2 3। अच्छा, ये डबल बॉन्ड इधर होगा। हाँ, अब देखो, तो सही है। अब ठीक है, मैं डबल बॉन्ड लिखा रहा है, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। वैसा लिखना क्या है? नाम आपसे केस में किसमें? केस 3 में कुछ नहीं लिखना, बस स्ट्रक्चर बनाओ और नाम लिखो। अब वैसे भी कोई केस नहीं है, है ना। अब तो ये बस नॉर्मल बन गया। Sir, apt 3-6 die in 1 ion. सही है। चलो, एक बार तो रूल ही बता रहा था, ठीक है, यहीं पे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रूल काम करता है। चलो एक नोमेनक्लेचर देते हैं यहाँ पे। इसका नाम क्या है? ये 1 पोजीशन पे पहला मिल रहा है आपको, दूसरे पे कब कितने पे मिल रहा है? तीसरे पे, फिर नेक्स्ट कितने पे मिल रहा है? टोटल कितने हैं? सपोज करो वहां से स्टार्ट करते, तो कितने पे मिल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, टोटल माइनस। जो ये ट्रिक है, भूल कर लो, मोस्ट ऑफ द टाइम 95% 98% काम करता है, ठीक है।
दोबारा समझाना है, पोजीशन कितनी है, पोजीशन का जो जोड़ के सम हमेशा कम आना चाहिए। चलो अब हेडिंग डालो जल्दी से, एल्कीन खत्म, एल्काइन खत्म, इसी का हाँ बताओ बच्चे, तो अभी बना ले फिर तुम है, पहले फॉर्मूला देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, फिर H2, तो डेफिनेटली यार ये तो केस लिखवाया मैंने, तब दोनों आपको कोने में मिले, तो इधर से स्टार्ट करना है, ये तो केस 1 है हमारा, ठीक है, कुछ करना है आगे, पक्का जब परीक्षा ले रहे हैं बात भरोसा नहीं है आप लोगों का, पता चले इंद्र भगवान आए हैं और वो किस वेद में परीक्षा ले रहे हो, क्या पता रहे, किसी का भी हो सकता है बुरा वक्त तो, ठीक है। अब हमें करना है कौन से चक्रीय यौगिक स्टार्ट करनी है हमें, कौन से स्टार्ट कर सकते हैं, साइक्लोन, नॉर्मल साइक्लेन, किसका, अरे हाँ टू नॉर्मल, मेन वही है यार, ठीक है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, अब बता दो लो, कर दे डबल बॉन्ड यहीं पे, कर लेना आराम से, जल्दी करो, लेकिन लोएस्ट रूल फॉलो कर लेना नंबरिंग में, देवी की वाइन्स वाला याद आ गया है, बल्ला तैर रहा है, अरे पेन चलाओ देवियों, पेन उधर ही सोचना, उधर नंबर लिखना है, तो दिख ही रहा है ना, चलो केस बनाते हैं ना जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ पे मिल रहा है, नंबर 2 पे मिल रहा है और नंबर 4 पे मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है, 10 पे मिल रहा है, 4 6 10 14 2 लिख के रखो, अभी रखते हैं, ठीक है। केस ये है, कितना टोटल हुआ ये, अरे ये वाला कितना हुआ टोटल, 5, चलो सर 8 नहीं लिखेंगे क्या? 8 पे नहीं है बच्चे, अब यहाँ पे अगर हम नंबर 1 डाल लेते, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो वहां से नंबर 1 पे पोजीशन मिल रही है, 7 पे मिल रही है, फिर सॉरी ये 5 पे मिल रही है और 7 पे मिल रही है और 9 पे मिल रही है। अब बता दो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, दोनों 22 आ गया, टाई हो गया तो तो अब बताओ यहाँ पे क्या सिनेरियो है, कितने लोग डबल बॉन्ड के पक्ष में हैं, अच्छा पहले पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, चलो बढ़िया, फिर लास्ट में दूसरा बंदा जाके कहाँ पे मिल रहा है, 5 पे, यहाँ पे पहले पे डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा, दूसरे पे मिल रहा है, लेकिन फिर लगातार जल्दी जल्दी मिल रहे हैं, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे ना, नहीं तब दोनों टाई वाला सिनेरियो आ जाए ऐसा, तभी तो ये रूल पढ़ा है नंबर वाला, तो आपको फेर होगा, अदरवाइज ये छोटे वाले रूल पे चलेगा। चक्रिय चालू करते जल्दी से,
क्या हो, यही नाम लिखा है आपने, यहीं से लिखा है नाम, इसी जैसे फ्रॉपिंग जोड़ देते प्रोपीन कुछ शब्द आया था ना, आया क्यों आया था प्रोपीन वैसे? चार ही है ना, चार डबल, तीन डबल बॉन्ड है ना। हाँ पर ट्राई, राइट अच्छा नाम नहीं पता लोगों को, नाम हाँ नाम पता। ये 11वें पे है तो अनडेड, अनडेड के बाद डबल बॉन्ड कितने पे मिल रहा है? ठीक है, ई वाइन, सॉरी ट्राईइन, सर तीन यूज करते हैं। तीन कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, अगर कोई तीन चीज नंबर में हो, जैसे 3 मिथाइल हो, 3 इथाइल हो, या 3 कोई और भी हो, 3 हिमांशु हो या 3 दिलीप है, तो ट्राई हिमांशु ट्राई दिलीप, ठीक है। इसकी काउंटिंग तभी तो कह रहा था कि बहुत सारे रूल हो जाएंगे, ये चीज प्रैक्टिस में ला रहे हैं। 3-4 के लिए बाई ट्राई हो जाता है, ठीक है। और जब ये नॉर्मल चेन होती है तब ट्राई बाई कर लेते हैं, तब कॉम्प्लेक्स की चेन आ जाती है तो मैं बताऊंगा वहां पे क्या लिखते हैं, ओके। अभी यहाँ पे ट्राई तीन, जो कार्बन आप कह रहे हो कि 3 कार्बन के लिए, अरे रूट वर्ड रूट तो हमने ये लिख लिया है, 11 कार्बन हमने यहाँ पे बता दिए। ट्राई का मतलब है कि 3 डबल बॉन्ड है, इसकी पोजीशन पे 6 4 10, ठीक है, और 2 पे आए हैं, ओके। चलो अब डल होगा साइक्लिक के बारे में, कौन सा साइक्लिक कर ले? होमोसाइक्लिक कर लेते हैं ना, कौन सा नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, सिंपल साइक्लिक क्यों? रूल लिखवाएं पहले या बस क्वेश्चन पे जंप कर दें? थोड़ा बहुत रूल लिखवा दें। रूल नंबर 1, अभी भी कभी वो चेन के फंक्शन ग्रुप भी नहीं हमने इंट्रोड्यूस करे ना अभी तक, तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या होगा, कुछ अंदाजा क्या हो सकता है? सबसे पहले भाई साइकिल में कितनी रिंग है, ठीक है, सिंग वही लंबी से लंबी रिंग वाली को पकड़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। इतना सा क्या ही क्वेश्चन करो अपने आप समझ में आ जाता है। रूल नंबर 1 चलो सुन लो पहले, तो लिखना नहीं है। रूल नंबर 1, एक तो साइकिल को पकड़ना है, तब 2 केस आ जाए, मान लो साइक्लिक के ऊपर ब्रांचिंग भी है, तो किसको पकड़ना है पहले? ठीक है, केस ये है कि उसमें अगर साइक्लिक और ब्रांचिंग दोनों के कार्बन बराबर आ जाए तो किसे शाखा मानिए, किसे मेन चेन मानिए? दोनों बराबर आ जाए तो हमेशा शाखा किसे मानोगे? चेन वाले को, अचक्रीय वाले को, ठीक है। और अगर अचक्रीय वाले कार्बन के नंबर ज्यादा हो जाए, अचक्रीय वाले कार्बन के नंबर ज्यादा हो जाए तो आप किसे मानोगे चेन? ठीक है, चलो फिर ऐसा करो, आप पहले लिख लो जल्दी, रूल नंबर 1 लिख लो फटाफट, आपको लिखवाया जाए। रूल नंबर 1 है सर्वप्रथम अधिकतम कार्बन परमाणु, रूल नंबर 1 सर्वप्रथम अधिकतम कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला का चयन कीजिए। रूल नंबर 2, रिंग को क्या कहते हैं? रिंग को हिंदी में वलय, रिंग को पार्श्व श्रृंखला की तुलना में प्राथमिकता दीजिए। रिंग को पार्श्व यानी कि साइड चेन, रिंग को पार्श्व श्रृंखला की तुलना में प्राथमिकता दीजिए। रिंग को पार्श्व श्रृंखला की तुलना में प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। चलो क्या हो गया,
लिखवाएं। नंबर 3, अगर अचक्रीय श्रृंखला और चक्रीय श्रृंखला, अचक्रीय श्रृंखला और चक्रीय श्रृंखला दोनों के कार्बन अणुओं की संख्या बराबर हो, तो हम किसे मुख्य मानेंगे? तो हम रिंग वाली को मुख्य मानेंगे। किसे मानेंगे मुख्य? रिंग वाली को। ठीक है, कौन सा केस है ये? मतलब रूल को आप इंपॉर्टेंट केस 1 के भी तरह की लेते हो। अगर दोनों बराबर हो तो श्रृंखला तो मुख्य रिंग को मानेंगे हम। ठीक है, मुख्य श्रृंखला रिंग को मानेंगे। ओके, चलो इसी में नंबर 4 रूल लिख दो। बराबर हो तो चक्रीय श्रृंखला को मुख्य मानेंगे। चक्रीय रिंग नहीं तो चक्रीय नहीं, वो सिनेरियो लिखवाऊंगा। अभी बराबर का चल रहा है, छोटा है तो छोटा है तो ऑब्वियसली बात है छोटा, उसमें तो कोई रूल नहीं है। जो बराबर आ गए तो चक्रीय वाले को श्रृंखला मेन मानेंगे हम लोग। और अब अगर अचक्रीय ज्यादा हो जाए तो किसे मेन मानेंगे? फिर अचक्रीय वाले को। लिख लो यही रूल। अगर अचक्रीय कार्बन अणु ज्यादा होते हैं किससे? चक्रीय से। अपनी लैंग्वेज में जैसे लिख सको लिखो। अगर अचक्रीय कार्बन अणु की संख्या चक्रीय से ज्यादा होती है, कार्बन अणुओं की श्रृंखला या संख्या जो भी लिखना चाहो तो लिख लो, चक्रीय से ज्यादा होती है तो हम अचक्रीय वाले को प्राथमिकता देते हैं। लिख लो दूर। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। अच्छा इसमें बताओ, हम लोग पूर्व लगन क्या लगाते हैं साइक्लिक कंपाउंड में? साइक्लो सबको पता है भाई, तो उसके लिए तो 2 कार्बन की चेन होगी, सिर्फ हम एक ही चेन पढ़ते हैं। ओके चलो, इसका नाम, अरे इसका नाम 3 कार्बन की चेन है। एक चेन को बनाने के लिए 3 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन की चेन नहीं बन सकती। प्रोपेन। नाम बता दो जल्दी। इसका नाम 3 कार्बन के लिए प्रो, चलो साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है सारे प्रोपेन। अब प्राइमरी मुझे लगाना था प्रेफिक्स पूर्व लगन। क्या है पूर्व लगन? साइक्लो। कोई दिक्कत किसी को? साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटेन। साइक्लो पेंटेन, पेंटेन। साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन। हाँ शाबाश, ठीक है क्लियर है। चलो इसी में देखते हैं हम जल्दी से। कौन सा गैप? गैप क्यों लिखना? तो रूल यही होता है कि एक बार में लिखना है। एक बार हाँ नाम बता दो जल्दी जल्दी। प्रोपीन, शाबाश। साइक्लोप्रोपीन, साइक्लो। अब पोजीशन बतानी पड़ जाएगी क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। 1, 2, 3, 4। साइक्लो 1 कॉमा नहीं, पहले तो नाम लाओ वर्ड रूट। ब्यूट
1,3 डाइईन। क्लियर है सभी को? इसका नाम साइक्लो पेंट 1 कर लो या पेंटीन कर लो, बात बराबर। इसका नाम 1 2 3 4 5 नाम ऐसे लिखो, सही है लिखा है मैंने? नहीं सर, उल्टा करना है। 1 2 3 यहाँ से 3 पे मिल जाएगा मुझे। ये जो नाम है यहाँ से पहले मिल जाता है मुझे, देखो ये 2 1 पे मिल गया और 3 पे मिल गया, वहां से दूसरे पे मिल रहा है। तो नाम क्या होगा इसका? साइक्लो पेंट 1,3 डाई। इसका नाम साइक्लोहेक्सीन। ऐसा कोई बच्चा जो समझ में नहीं आ रहा हो, मैं दोबारा बता दूंगा, आप लोगों के लिए नई चीज है, लेकिन आप यहाँ इस क्लास से डाउट लेके जाओगे तो फिर आपकी गलती है। सर ये तीसरे वाले में साइक्लोपेंटीन लिख दो। मैं बस बता रहा हूँ कि लिखना चाहिए। आपको बुक में यूजुअली 95% 100% लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन रूल ये कहता है कि लिखना चाहिए। ठीक है, 1 पोजीशन को ये लोग ओमिट कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। हाँ लिखना चाहिए, दूसरे वाले में लिखते हैं ना फिर। ठीक है, एक को मतलब लोग सोचते हैं क्या एक लिखना, तब एक ऐसा होता है कि एक का मतलब ये है कि अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ कोई पोजीशन तो वो पक्का एक में ही होगा। अगर वो 2 या 3 पे है तो पोजीशन बताना पड़ता है। किसकी तरह? एक घात समझा नहीं मिला। हाँ लिखते नहीं है तो ठीक है, करें आगे। ये बेसिक सी चीजें क्लियर हो गई। चलो सपोज करो ये चीज ऐसे हो, इसका नाम क्या है? बता दो जल्दी से, आपके बुक के सारे क्वेश्चन। नॉमेनक्लेचर अब ये से शायद रूल लिखवाया ना हो, इसे देख लो। यही मेन चेन है, क्योंकि कार्बन की संख्या छोटी है, अचक्रीय वाली छोटी है, तो ये ब्रांचिंग में आ जाएगी। तो नंबर कहां से डालू? 1 से। तो इसका नाम क्या होगा? 1 मिथाइल। हमारा रूल क्या था? वर्ड रूट से इधर जाता है तो प्राइमरी प्रीफिक्स फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? साइक्लो। उससे पहले सेकंड प्रीफिक्स आएगा, इसकी श्रृंखला लिखनी है हमें। 1 मिथाइल। अरे एक मिथाइल ही तो है। अरे ये पूरी एक मेन चेन हो गई, ये सब पार्श्व हो गई, तो पार्श्व की तरह लिख रहा हूं उसे। 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। अब देखो, अब दुविधा, 1 इसे ले या 1 इसे ले। अब ऐसी पोजीशन में फंस जाओ, अल्फाबेटिकल को याद करो। ठीक है, अल्फाबेटिकल यानी कि इथाइल और वो मिथाइल। तो ये 1 2 3 क्या नाम होगा? अब एबीसीडी में अल्फा इथाइल पहले है तो 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, इसका नाम बता दो जल्दी से। 1, 2, 3, 4।
Like 1,2,4 trimethyl cyclohexane. बस ठीक है। देखो जरा अपनी कॉपी में जिन्होंने नहीं लिखा है। ये पोर्शन हटा दें। समझ में आ रही है चीजें अब क्या चल रही है थोड़ी बहुत? हैं? इसका नाम लिख दो जल्दी से, कॉपी में चेक कर रहा हूँ। ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है और ये क्लोरीन। और ईमानदारी से करना है, ठीक है? चलो बता दो जल्दी से। यहाँ पे 1 पे मिथाइल है, यहाँ पे 2 3 पे इथाइल। इथाइल का नाम पहले आ रहा है ना, फिर आप उसमें लगा दोगे। लेकिन आप ये भी तो देखो कि 1 हमारा काम क्या है, भले अल्फाबेटिकल तो है ही है, हमारा काम ये है कि कम से कम 1 पोजीशन पे जितने ज्यादा पार्ट्स ऑफ चेन मिल सके मिल जाए, है ना। इसे 1 ले लूंगा तो ये तीसरी पोजीशन पे 3 मिलेगा। अगर मैं इसे 1 ले लेता हूं तो 1 2 3, यानी कि 1 दो बार में जुड़ेंगे यहाँ पे दोनों से 3 एक्स लेंगे। अरे वो सी इसका नाम इसका नाम लिखा नहीं आपने? देखिए क्या करते हो यार। इसका नाम है देखो 1 2 3 4, तो 1, 2, 4 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। हाँ कुछ पूछ रहे थे यहाँ पे कि ये सही है, समझ में आया? देख अब यहाँ पे कितने ऐसे लग सकते हैं? दो बॉन्ड खाली तो 2 एच लग सकते हैं। एच को हटाया मिथाइल लगाया, एच को हटाया मिथाइल लगाया। ओके चलो अब देखो ये 1 2 3 के हिसाब से 1 + 3 + 3 कितने हो गए? 10। अगर सपोज 6 7, हाँ मैथ भी कम। अगर मैंने इसे 1 ले लिया, इसे 2 ले लिया, इसे 3 ले लिया, तो अब 1 + 1 + 3 5। ये नंबर कम है इसलिए यहीं से चालू करो। 1 2 3 नाम बता दो जल्दी से। सी फाइल मतलब लाइक साइक्लो हाँ 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके चलो हाँ करो करो ना। अब देखो किसे नंबरिंग थे? पहले तो एबीसीडी के हिसाब से ब्रोमीन होनी चाहिए, है ना, अल्फाबेटिकली। अगर मैं ब्रोमीन को 1 दे दूंगा तो मुझे साइकिल या तो इधर से घुमानी पड़ेगी या तो इधर से घुमानी पड़ेगी। इधर से घुमानी पड़ेगी पक्का। चलो तो काम खराब हो जाएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ब्रोमीन को नंबर 2 दे देते हैं। ब्रोमीन के बाद किसकी पोजीशन आती है? क्लोरीन की। तो 1 2 ठीक है। जरूरी है मतलब कैसे बताओ नंबर कैसे? नहीं जैसे बीआर को फर्स्ट मान लेते हैं। चलो बीआर को फर्स्ट मान लिया, सीआर को सीएल को 2 3 4 5 6। अब सम वाले रूल पे आ जाते हैं, है ना। सम वाले रूल पे आ जाते हैं। चलो सम करते हैं। आपको ब्रोमीन 1 पे मिल रहा है, नंबर 2 पे क्लोरीन मिल रहा है, नंबर 6 पे आयोडीन मिल रहा है। कितने हो गए? 9। अब हमने जो पहले लिखा था वो 1 2 3,
ठीक है, कितने पे मिल रहा है? 1 पे क्लोरीन, 2 पे ब्रोमीन, 3 पे आयोडीन। तो कौन सा प्रेफर करेंगे? ठीक है, कम वाला प्रेफर करेंगे, पक्का? सबको आ गया समझ में? अल्फाबेटिकल रूल फॉलो होता है, लेकिन अब वो वहां पे नहीं हो रहा है, तो अब अल्फाबेटिकल कोई बिगड़ कोई ना क्या है, लोएस्ट रोकेल रूल दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अल्फाबेटिकल और रूल हमारे उसके लिए तब ये दो चीज होती है, जैसे कि अल्फाबेटिकल पहले फॉलो करना है या समाधान को पहले फॉलो करना है? अल्फाबेटिकल किसके लिए फॉलो करोगे? इस वाले केस के लिए करोगे अल्फाबेटिकल, तब दोनों पोजीशन सेम है ना। इस वाले केस के लिए अल्फाबेटिकल फॉलो करोगे, और अगर बीच में कोई आ जाए फिर तो थोड़ा सम वाला फॉलो करो। क्या शुरू में आपको लगेगा ये रूल थोड़ा सा नया है, तभी मैंने बोला कि इसमें रूल सीखने से बढ़िया प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट। तो ये लोएस्ट सम वाला याद रखना, ये काम आता है, हर जगह काम आता है। ठीक है, हमारा काम होता है कम से कम नंबर देना। अल्फाबेटिकल तब आता है काम तब दोनों पोजीशन बराबर पे अटक रही हो, तो अब किसको नंबर दें? तो अल्फाबेटिकल नंबर लिखना। चलो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 आयोडो साइक्लोहेक्सेन 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 3 आयोडो 1 क्लोरो, तब 2 ब्रोमो 1 2 3 1 क्लोरो 3 आयोडो 3 आयोडो, साइक्लोहेक्सेन। ये ना जगह नहीं है तो लिख रहा हूं मैं साइक्लो हेक्सेन। ओके, चलो अब क्वेश्चन यहाँ पे आप कर लो। चार क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, करवा देता हूं मैं। सुनो रूल, 3 कार्बन की चेन है, 3 साइक्लिन की चेन है। रूल के हिसाब से किसे प्रायोरिटी दूं मैं? रूल देखो लिखा है, तब दोनों कार्बन के अणुओं की बराबर संख्या होती है तो हम लोग साइकिल को प्रायोरिटी देते हैं। अगर सर वो पॉइंट से क्या आ जाएगा तो ब्रांच में सारे एग्जांपल लिए हैं, बस यहीं पे देख लो, सारे एग्जांपल मैंने लिए, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बस अब इधर देखो, इधर ये रूल के हिसाब से सेटिस्फाई हो रहा है। इधर एकदम ब्रांच शुरू से लेकर तो 4 है ना ब्रांच में। 1 2 3 अरे आपने पढ़ा कैसे ब्रांच में 4? ये एक तो वो सर ट्रायंगल का जो पॉइंट है ना ऊपर वाला वो भी तो है। अरे ये तो इसी ट्रायंगल में काउंट हो रहा, ये श्रृंखला तो 3 ही है, अब उसे नहीं देख लो, ऐसे काउंट कर ऐसे ही होता है काउंट। ये तो चेन में गिन गया ना कार्बन, ओ सॉरी रिंग में गिन गया कार्बन, वो श्रृंखला अलग है। ब्रांच से जुड़ा है तो ब्रांच में भी तो काउंट होगा। अरे ये ब्रांच में नहीं है, सपोज करो जैसे ये चेन थी, इसमें अलग एक निकल गई, तो अब क्या गिनोगे? ये बाद में रिंग बनी है, पहले ये 4 कार्बन ऐसे हैं, ऐसा तो नहीं गिनोगे, वो रिंग का पार्ट है। 3 मेंबर की रिंग तभी गिन रहे हैं, उसे 3 मेंबर की रिंग क्यों बोल रहे हो? 3 मेंबर की रिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने 3 कार्बन को गिन लिए 3 मेंबर में, वो बाकी क्या है हमारे पास? पार्शियल श्रृंखला। ठीक है, चलो तो नंबरिंग कहां से डालें? यहां से श्रृंखला चालू हो रही है, तो इसका नाम क्या होगा? 1 प्रोपाइल प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, 3 कार्बन का प्रोपेन मालिक, पक्का? सारा नहीं, देख लो दोबारा रूल लिखा है, रूल नंबर 2 लिखा है मैंने, अगर दोनों कार्बन अणु और की दोनों में अगर बराबर आते हैं तो हमेशा यही जीतेगा रिंग। क्या हुआ? दोनों को क्या हुआ दोस्तों? नहीं आया समझ में? चलो अब इसमें बता दो नंबर, इसमें क्या लिखेंगे? नंबर लिखा है बताओ जल्दी से। सर मैं
डाइमिथाइल सर वो 1,1 डाइमिथाइल साइक्लो चलो ये 1 2 3 तो 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। चलो ठीक है शाबाश। नंबर 3 सर ये अरे यार ब्लैक पेन ले ले किसी को दिखेगा। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। चलो ये बता दो जल्दी से। 1 साइक्लोप्रोपेन चेन गिनो पहले ढंग से। सर ऊपर वाली ले लेना इसका, इसमें चार ये है। 3 है और ये 1 2 3 4 है। भाई नहीं बोल रहे थे। पकड़ लिए गए वैसे। सर अलग से कैसे निकल गए? 1 2 3 4 अलग से निकल के टिकटॉक की तरफ ऐसे करना है। नहीं समझे आप? पक गए और 10 बजे समझ तो गया लेकिन इसका साइक्लो एक दिन कैसे जुड़ेगा? ऐसा नाम लिख दीजिए उसमें। मैं जोड़ूंगा ना वो। अब ये तो बताओ, अभी मैंने आपसे पूछा कि ये 4 अलग दिख गए, रूल के हिसाब से कौन जीता? श्रृंखला। ठीक है, लंबी चेन वाला। तो किस पोजीशन पे है ये? 1 पे। तो 1 साइक्लो, इसका नाम क्या होना चाहिए? साइक्लो प्रोपेन। जब प्रोपेन, जब कोई चीज ब्रांचिंग में लग जाती है तो क्या लिख देते हैं? प्रोपाइल। तब ब्रांच कहां बोल रहे थे यार, कैसी बातें कर रहे हो? 1 प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन बोला है तो गलत हो गया। 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। किसी को डाउट इसमें? ठीक है, चलो इस पे आ जाओ। इस पे भी 3 और 4 है। कौन जीता? 4। 2 साइक्लोप्रोपाइल बोल देना, 2 प्रोपाइल मत बोल देना। ठीक है, चलो 2 प्रोपाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बताना। 2 प्रोपाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बताओ। इसका 2 प्रोपाइल ब्यूटेन, इस पहले से कर लो फिर आते हैं उससे। यही तो है साइक्लो लगाया यार जैसे। हां साइक्लो उसमें सर इसकी जगह सर इसको हटा दो आप। तोड़ दो। सर डंडी को निकाल दो। 3 सी लग गया 3 सी लग जाएगा तो उसका नाम आयु। अब चलो करते हैं, पहले इससे बताओ। लंबी चेन, उसका नंबरिंग डाल लो। यहाँ से नंबरिंग करूँ या यहाँ से करूँ? इधर से करूंगा क्योंकि मुझे कम पे चाहिए। 1 2 3 4। क्या नाम है इसका? 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ठीक है, पक्का? चलो अब एक क्वेश्चन बच्चे ने आंसर गलत दिया था, वो उसी पे करना है। क्या आंसर दिया था उसने? 2 प्रोपाइल ब्यूटेन। इसे चेक करते हैं। 2 प्रोपाइल ब्यूटेन। सबसे पहले ब्यूटेन है तो पक्का 4 बना लो। ऐसे करा करो, नाम के 4। बुक पे क्या लिखा है? प्रोपाइल 1 2 3। अब इसकी चेन कितनी लंबी बन गई? ब्यूटेन बन गई या पेंटेन बन गई? पेंटेन। तो ये आईयूपीएसी के हिसाब से पेंटेन बन जाएगा। ओके, तो सर सुपर वाला फिर बनेगा नहीं बनेगा, उसका नाम कुछ और हो जाएगा। तभी तो करवाया गया बोर्ड पे। ठीक है, पोजीशन हुआ, बाईसाइक्लो या साइक्लो, ये सब लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। सोचो साइक्लो प्रोपाइल में से साइक्लो हटा दोगे तो मैं प्रोपाइल बना दूंगा। समझ रहे हो? प्रोपाइल बना दूंगा तो फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी में ही और क्वेश्चन करते हैं अब। क्या ये वाला? अरे ये 1 पोजीशन पे था, अब यहाँ पे 2 पोजीशन पे है। सर एक क्वेश्चन है। किसका? अरे वो मैंने अभी पढ़ा है, नहीं बता। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोप मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं। आपकी बुक में सबसे पहले दिया हुआ है। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ये होता है कि बस ये यहाँ से चेन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है,
टर्शरी में बताऊं ना, तभी तो कह रहा हूँ जो टर्शरी बुटाइल है कि कुछ जो कॉमन नेम है उन्हें आईयूपीएसी में लिख ले। किसका? एल्केन का मतलब चलो नाम बताओ, क्वेश्चन दे दो। एक क्वेश्चन है, चलो चलो सब लोग कर लो, बच्चे पूछ रहे हैं। सबसे लास्ट वाला डंडी डंडी सी लगी हुई है। चलो लो। चलो करो जल्दी, ये लास्ट क्वेश्चन खत्म करना है। अरे आपने पूछा बोर्ड पे, देखो नाम बता दो इसका जरा जल्दी से सबके लोग। अरे सबसे पहले कार्बन चेन गिन लो, मुझे यही कार्बन चेन सबसे लंबी दिख रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, वही लंबी चेन दिख रही है। नीचे से कम, ठीक है, लंबी चेन ये हो गई। अब नंबरिंग कहाँ से करें? जिससे कम से कम मिले मुझे। ठीक है, अगर यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4, तो अल्फाबेटिकल वाला रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब ये ग्रुप क्या है? ठीक है, चलो इसे देखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसे नाम लिख देते हैं पहले, है ना? ये मैं आपको चलो सोचा था आखिरी में करवाऊंगा, ठीक है आपने करा। इसका नाम देखो, 1 2 ये 3 कार्बन की चेन है, किस पोजीशन पे है? 3 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं? प्रोपाइल। ये यानी P है और ये M है, मिथाइल। तो कौन पहले आता है? 1 2 3 4। ठीक है, और तो 4 मिथाइल। अब ये किस पोजीशन पे है? 5 लिख दिया मैंने। 5 पोजीशन के अंदर भी ब्रांचिंग मिल गई, तो तब ऐसी कंडीशन आ जाए तो लगा दो डब्बा, ब्रैकेट लगाना है। ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग मिल जाए तो ब्रैकेट लगाना है। तो क्या है ब्रांचिंग के अंदर? क्या है ब्रांचिंग के अंदर? बता दो जल्दी से। इसके अंदर एक ही मान लो ना, किसे मान लो? बस प्रोफाइल मान लो ना। प्रोफाइल मान ले, पक्का? प्रोफाइल मान लिया तो 5 प्रोफाइल हो गया। 5 प्रोफाइल का केस ऐसे नहीं बनता अगर ये हेलो सर। 1 2 3 ये तो बन सकता है 5 प्रोफाइल का केस। कैसे पता चलेगा? अगर आपको मैं नाम दे दूं, आपको स्ट्रक्चर ये वाला बनाना है। हेलो सर। अभी समझा रहा हूँ, फिर कैसे बात है? जल्दी बता दो, टाइम खत्म हो गया। बता दो यार, कुछ तो बताओ। 5 पे प्रोफाइल है, चलो 5 पोजीशन पे ही है, डेफिनेटली 5 पोजीशन। प्रोफाइल है मतलब जुड़ के ही बनाना है ना। अभी तो मतलब इसे मैं इस वाले हिस्से को नाम कैसे लिखूं, बस इतना बता दो, जिससे मुझे पता चल जाए कि 2 पे जुड़ा हो। ठीक है, इसलिए पढ़ाया नहीं है अभी, इसलिए सर बताना क्या है? नाम बताना। कोई समझ नहीं आ रहा सर, आप क्या पूछ रहे हो? अरे मतलब मैं इसे कैसे लिखूं, मैं सिंपल पूछ रहा हूं।
ऐसे केसेस के लिए ही बनाया गया है वर्ड आइसोप्रोपाइल, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं। ठीक है, आइसो नियो ग्रुप क्या होते हैं, ये है। इन्होंने पूछ लिया तो बस मैं आपसे क्लियर कर रहा हूं, और कुछ नहीं है। सर वो प्रोफाइल ही होगा। नहीं, 5 प्रोफाइल नहीं होगा, आप इसे लिख दो। ठीक है, 5 यहाँ फिर नंबरिंग चेंज हो जाएगी 1 2 3 4, क्योंकि अल्फाबेटिकल आई पहले आता है। तो 4 आइसोप्रोपाइल, 5 पे कर देंगे भाई साहब। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर काउंटिंग कैसे चेंज हो गई? क्योंकि ये आइसो चेंज हो गया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आइसो का आई लेंगे। तभी तो मैंने इन्होंने पूछ लिया, जस्ट बता रहा हूँ इनके लिए, बाकी लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, इसमें तो कुछ और लिखा है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। 4 आइसोप्रोपाइल 5 मिथाइल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। आप लोगों के लिए नहीं है ये, मैंने नहीं पढ़ा है इसलिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 आइसोप्रोपाइल 5 मिथाइल, 8 के लिए ऑक्टेन। ओके, ये आइसो वाला कॉमन है। और बुक में आपके क्या दिया हुआ, आईयूपीएसी दिया होगा प्योर। क्या दिया हुआ उन्होंने, ऐसा ही हाँ? हाइपर बस में रेडियो सी 5 पे वो अभी आप क्वेश्चन में करवा रहे थे। हाँ, वैसे ही है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, C8 पेज नंबर 28। अच्छा, मेरे में नहीं है। C8 पेज नंबर 14 मतलब C8 का 14 1 मेथिल एथिल, इसे करवा दे। ठीक है, तो तब इन लोगों को जब करवाएंगे तो आयु, ये 2 कॉमन फॉलो कर सकते हैं हम। आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं। अगर 100% प्योर आईयूपीएसी लिखना है तो जो मैं करा रहा था ना, जैसे 5 पोजीशन पे 1 मिथाइल इथाइल हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग, मैं अभी नहीं कराऊंगा अदरवाइज कंफ्यूज जाएंगे। आइसोप्रोपाइल ग्रुप, टर्शरी बुटाइल, सेकेंडरी बुटाइल, ये सब बता हुआ है आपका, मैं इसे करवा दूंगा। ओके, चलो आपको बायोलॉजी और मैथ वाले अलग अलग बताओ और रिवीजन कर लो तब तक। बाय एवरीवन।